नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो जैसे कि हमने आज शेयर किया था लाइव वीडियो में कि एक रियल फेक की वीडियो बनाएंगे, और वैसे भी बनता भी है क्योंकि सीजन अब खत्म होने वाला है। 5 कंटेस्टेंट जो बचे हैं उनकी जर्नी यहां तक पहुंची है। तो क्या ये कंटेस्टेंट रियल थे, फेक थे, कितने परसेंट रियल थे, कितने परसेंट फेक थे, इनके इंसिडेंट्स जो भी इन्होंने घर में परफॉर्म किया उसके हिसाब से इस वीडियो में हम करेंगे बातें ढेर सारी। और ये 5 कंटेस्टेंट क्या वाकई में डिजर्व करते थे यहां तक पहुंचना, या फिर इस सीजन में वही है कि अब यही बचे हैं क्रीम हमारे पास, तो इनको तो 5 को लेके जाना ही जाना है सीजन के एंड तक। और इसमें से कुछ हैं जो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ आए हैं, कुछ हैं जिन्होंने यहाँ पे फैन फॉलोइंग कमाई है, मेहनत की है। तो ये सारी बातें इसी वीडियो में करेंगे, मगर पहले वही गुजारिश आपसे कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 से शुरू करते हैं, उसमें बात करेंगे कि जो सबसे कम फेक लगा है इस घर के अंदर, यानी कि जो रियल ज्यादा लगा है और फेक कम, तो वो है राखी सावंत। राखी सावंत को हम सिर्फ 10% फेक रखते हैं, क्योंकि 100 में से सिर्फ 10% राखी सावंत फेक दिखी है कहीं कहीं, बाकी जगह पे वो बिल्कुल रियल दिखी है। जहां पे वो अर्शी खान के साथ बातें करती नजर आती है कि चल अर्शी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें झगड़ा करना है, वहां पे वो दिखी है फेक कि उन्होंने झगड़े जो है सोच समझ के किए हैं। मगर जैसे ही वो एंटरटेनमेंट की जोन में जाती हैं, जहां पे वो जूली बनती हैं, जहां पे वो और सब क्रिएटिविटी करती नजर आती है, वो रियल दिखती हैं। और जब वो बातें करती हैं, जिस तरह की टोन में वो बातें करती हैं, जैसी भाषा का प्रयोग करती हैं, जिसमें वो करेक्शन भी करती हैं सलमान खान के कहने के बाद, तो वहां पे वो बिल्कुल रियल दिखी हैं। और अपने बारे में बातें करते हुए कि मैं कहां से आई हूं, कैसे है, अपनी रियल लाइफ के इंसिडेंट शेयर करते हुए, और जिस तरह से वो कभी कभी रोते रोते हंस देती हैं, या फिर अपनी ही बात को एक मजाक में ले जाती हैं, फिर अपने आप को जोकर भी कहती हैं। इन द होल सिनेरियो की वो जो राखी सावंत है, जो वो बाहर है वही वो घर के अंदर है। तो राखी सावंत को अगर हम रियल नहीं कहेंगे तो बहुत बड़ी गलत होगा, क्योंकि एक तो राखी सावंत सीजन के मिड में आई, बन के आई, क्या बन के आई, चैलेंजर बन के आई। और 5 चैलेंजर्स में से एक चैलेंजर जो विकास गुप्ता थे, उनका घर में आना जाना लगा रहा। अर्शी खान ने एंड तक राखी सावंत का साथ दिया, 2 चैलेंजर काफी देर तक चले, मगर एक ऐसी चैलेंजर जिसने वाकई शो को खड़ा किया वो थी राखी सावंत। और राखी सावंत की ये जो देन है बिग बॉस 14 को, इसको लेके बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। और उनकी जो रियल साइड है राखी सावंत की, जो वो दिल से अच्छी हैं, जैसे कि लास्ट में भी उनकी विश थी पिज्जा पार्टी की, तो वो भी एक अच्छी विश थी जिसको लेके उनको बिल्कुल भी अप्रिशिएट घर में नहीं किया गया। उसका उनको बुरा भी लगा, मगर बुरी जो उनके अंदर थी वो उन्होंने इजहार ही नहीं किया, क्योंकि ऐसी बातों को शायद उनको बुरा लगना बंद हो चुका है, क्योंकि इतनी सारी बातें घर के अंदर हो गई हैं। जो अभिनव शुक्ला के साथ उन्होंने ट्रैक शुरू किया, कब वो रियल में चली गई उनको पता नहीं चला। बहुत सारी चीजें राखी सावंत ने सीजन में की हैं जिसमें वो वाकई में रियल साबित हुई है कि ऐसी ही राखी सावंत बाहर है जैसी वो घर के अंदर है, और 10% वो है फेक। तो 10% फेक के साथ राखी सावंत का चैप्टर हम यहाँ पे करते हैं क्लोज। ये है राखी सावंत जिन्होंने 90% रियल किया है और 10% उन्होंने किया है फेक। नंबर 4 पे हम रखते हैं दोस्तों राहुल वैद्य को। राहुल वैद्य ने सीजन खेला, बहुत अच्छे से खेला। शुरू में ही उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी, बहुत ही कम फैन फॉलोइंग के साथ घर के अंदर गए और बहुत ही सोच समझ के दोस्तियां करते हुए नजर आए। पूरा सीजन बहुत अच्छे से खेला उन्होंने। बीच में जब उनको लगा कि वाकई वो कमजोर पड़ चुके हैं और वो बिग बॉस के घर में नहीं रह पाएंगे, वो अपने घर वापस चले गए। बिग बॉस ने उनको परमिशन भी दे दी। और इसके बीच में जो भी उन्होंने झगड़े किए, जो भी उनके एजाज खान के साथ लड़ाइयां हुई, सब चीजें अगर हम देखने जाएं तो कई बार ऐसा लगा कि राहुल जो है जानबूझ के लड़ाइयां कर रहे हैं, मगर फिर बाद में ये लगा कि ये तो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बिग बॉस के शो में अगर आप चुप रहोगे तो चुप रहने का शो ये है नहीं। तो उन्होंने वो अपनी साइड जो थी उसको, जो भी उनके अंदर वो फीलिंग थी उसको उन्होंने बाहर निकाला, उसको यूज किया शो के हिसाब से, और बहुत बढ़िया तरीके से सामने आए। अपनी फैन फॉलोइंग इस तरह से उन्होंने बढ़ाई कि लोगों ने उनको फिर से घर में देखना चाहा, और फैंस के जोर पे, फैंस की डिमांड पे राहुल वैद्य को भी घर में वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। राहुल वैद्य की जर्नी की अगर हम बात करें तो राहुल वैद्य ने, जैसे निकी तंबोली ने कई बार कोशिश की राहुल वैद्य से दोस्ती करने की, मगर राहुल वैद्य ने
दोस्ती नहीं की। उन्होंने जो बात उन्होंने तब कही वही बात उन्होंने सलमान खान के सामने भी कही कि मुझे नहीं अच्छा लगा तो मतलब नहीं अच्छा लगा, ये चीजें मेरे लिए सूट नहीं करती हैं। तो अपनी बात पे काफी हद तक अड़े रहे, अपनी बात को बदला नहीं, ये बहुत बड़ी बात थी। और उनके वन लाइनर जो थे उनके दिल से आते थे, बहुत ही रियल आते थे। और जो सिंगिंग थे उनकी वो भी एक रियल सिंगर की एक कह सकते हैं परफॉर्मेंस थी, और जिसमें उन्होंने बहुत ही अपनी रियलिटी चेक दिया। उनका जो प्यार मोहब्बत का था, जो भी उनका सीन था, वो भी उन्होंने बहुत ही रियल तरीके से उन्होंने निभाया। उनको जैसे पता नहीं था कि आने वाली है दिशा, वो सीन भी उन्होंने बड़े अच्छे से किया, जबकि लोगों ने इसको भी फेक का नाम देने की कोशिश की। बट यहाँ पे ये बात कहना बड़ा जरूरी है कि राहुल वैद्य फेक कहाँ पे हुए। तो राहुल वैद्य को हम लास्ट जो हफ्ता अब चल रहा है उसमें हम उनको फेक का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि अब वो जिस तरह से कन्वीनियंटली दोस्ती करते नजर आ रहे हैं रुबीना दिलायक से, बिगाड़ना नहीं चाहते रुबीना दिलायक से, रुबीना दिलायक की हर हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि हर हाँ में ना मिलाते दिखाई दिए थे राहुल वैद्य पहले में। तो अब वो राहुल वैद्य वैसे वाले नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कहा जा सकता है कि राहुल वैद्य इस हफ्ते फेक नजर आ रहे हैं। उसके बीच में वो फिर भी अपनी शेड्स देने की कोशिश करते हैं इसी हफ्ते में, जैसे कि उन्होंने वो क्रश है अभिनव के ऊपर पवित्रा का, उस सीन को लेकर उन्होंने कन्फेस किया कि हमने जान के किया था। उसमें भी उन्होंने गेम खेलने की कोशिश की कि क्या यहाँ पे रुबीना दिलायक अपनी जैस्मिन को भड़काने वाली गलती को मानती है, मगर वहां पे वो उतना कामयाब नहीं हुए, मगर कोशिश उनकी अच्छी थी। तो ये इस हफ्ते में ये थोड़ा रियल था। फिर राखी के साथ जो मनोरंजन करते हैं वो उनका रियल दिखता है, क्योंकि घर में बोर होते हैं बैठे बैठे, करना क्या है, कुछ तो करें ताकि ऑडियंस को दिखाएं। तो वहां पे भी वो थोड़े रियल दिखे हैं। तो लास्ट हफ्ते में अगर उनकी हम परफॉर्मेंस को फेक की तरह देखें तो वो 30% फेक नजर आए हैं पूरे सीजन में, और 70% हम उनको रियल का दर्जा देते हैं कि रियल जो है वो 70% है राहुल वैद्य और 30% है फेक। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे आती है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली जब घर के अंदर आई थी दोस्तों, तो उन्होंने आते ही कहा था सलमान खान के सामने, और इनकी एंट्री हुई थी एजाज खान के साथ, और उन्होंने कहा था कि मैं तो दोस्त नहीं बनाती हूँ, मैं तो बॉयफ्रेंड नहीं बनाती हूँ, मैं किसी के साथ दिल नहीं लगाती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। और निक्की तंबोली काफी अच्छा खेली, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनको काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला, और सिद्धार्थ शुक्ला को भी निक्की तंबोली की गेम काफी पसंद आई, क्योंकि वो रियल थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, सब कुछ रियल कर रही थी। बट यहाँ पे एक चीज निक्की तंबोली भूल गई कि उनको ये लगा कि जो भी सीजन्स वो देख के आई हैं, जिन कंटेस्टेंट्स को देख के आई है, उनकी तरह खेलना, तो उनमें सब में से उसने एक जो पहलू निकाला वो निकाला बदतमीजी वाला, कि मुझे सबसे लड़ाई करनी है, बदतमीजी करनी है, मुझे अपनी डिमांड्स मनवानी है, ये सब करना, अड़ना है मुझे, ये बात वो सोच के आई। बट यहाँ पे कई बार निक्की तंबोली को ये बात कहते हुए सुना कि मैं बाहर ऐसी नहीं हूँ, मैं बाहर ऐसा नहीं करती हूँ। तो जो बाहर ऐसा नहीं करते हैं वो घर के अंदर करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फेक खेल रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी के उल्टा जा रहे हो। तो उसके बाद जब वो निक्की तंबोली एविक्ट हो जाती है और फिर निक्की तंबोली घर में वापस आती है, और उस रुबीना दिलायक के साथ जिसके साथ वो इतना लड़ चुकी है पहले, यहाँ तक कि रुबीना दिलायक ने कह दिया था, एक टास्क हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बाइक वाला, और वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला ने निक्की तंबोली के साथ बस सबके साथ खेला था, और वहां रुबीना दिलायक को उन्होंने निकाल दिया था टास्क में से, क्योंकि 4-5 लड़कियों के बीच में था। तो वहां रुबीना दिलायक ने ये स्टेटमेंट दी थी कि निक्की तंबोली जो है सिद्धार्थ की फेवरेट है, और ये बात निक्की तंबोली को अच्छी नहीं लगी थी। तो निक्की तंबोली जो मैं कहूँ कि उसके 2 फैक्टर्स हैं, जैसे कि राहुल के थे। निक्की तंबोली पहले जो खेली थी वो रियल दिख रहा था, उसमें भी काफी जगह पे उनका अनरियल साइड दिखाई दी, मगर जो आने के बाद खेली है वो पूरा का पूरा फेक था, जहां पे उसने उन लोगों से समझौता कर लिया जिनको वो बिल्कुल पहले पसंद नहीं करती थी, यानी कि रुबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला। और रुबीना दिलायक के साथ वो बहन का रिश्ता बनाते बनाते वो इतना ज्यादा खो गई कि अपनी रियलिटी ही भूल गए कि निक्की तंबोली आखिर है क्या। तो ये फेकनेस निक्की तंबोली को इस मुकाम पे लेके आई कि वो आज फिनाले में खड़ी है, बट फेक जरूर दिखती है। तो फिनाले में खड़े होना था, ये तो ठीक है, बढ़िया है, गेम खेली निक्की तंबोली ने भी, यही गेम है। बट अगर हम रियल और फेक की डिवीजन करने जाए तो निक्की तंबोली को हम रखते हैं 60% फेक और 40% रियल। तो ये है निक्की तंबोली की काउंटिंग। नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों अली गोनी। अली गोनी की बात करें, अली गोनी की गेम की बात करें, तो अली गोनी जब आए थे पहले और अली गोनी को एक रूम में रखा गया था, जो सब लोग देख रहे थे, कांच के उस साइड में अली गोनी थे और सब लोग वहां पे अपना गेम खेल रहे थे। अली गोनी उनको फोन के थ्रू राय दे रहे थे, जैस्मिन की सपोर्ट बन के आए थे। तो अली गोनी वहां पे ऐसे अली गोनी दिखी, हमें लगा कि पता नहीं ये कंटेस्टेंट शीशा तोड़ के जब बाहर आएगा तो पता नहीं घर के अंदर क्या तहलका मचा देगा।
और वहां पे उन्होंने ये किया भी कि अंदर जब उनको लगा कि मैं बहुत ज्यादा पक गया हूं तो उन्होंने पूरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और सब लोग खुश हो गए कि वाह, अली गोनी आया है प्लेयर, अब आएगी गेम में जान। एजाज खान भी काफी इंप्रेस दिखाई दिए अली गोनी से कि अली गोनी सच में प्लेयर है, उससे राय लेते हुए सब करते हुए दिखाई दिए। तो अली गोनी आते हैं और जैस्मिन को सपोर्ट करते हैं। आते ही जैस्मिन को कहते हैं कि रुबीना की तो कठपुतली है, वो सब चीजें उसको समझाते हुए नजर आते हैं, जो जैस्मिन तब थोड़ी समझती है, थोड़ा नहीं भी समझती है। और अल्टीमेटली सलमान खान के सामने जब होता है फिर पंचायत टास्क में जैस्मिन पूरी तरह से अपनी भड़ास निकालती है और ये चीजें होती हैं। अब अली गोनी चले जाते हैं क्योंकि वो स्पोर्ट में आए थे और वो गेम से बाहर हो जाते हैं। जब वो वापस गेम में आते हैं वही रुबीना दिलायक जो जैस्मिन के लिए नुकसानदायक थी उनके लिए फायदेमंद बन जाती है। तो उनके साथ वो बहन का रिश्ता बनाते हैं और बहन का रिश्ता अब तक निभाते आ रहे हैं। तो ये फेक रिश्ता बना के अली गोनी क्या लोगों पे इंप्रेशन डालना चाहते हैं कि तब जो जैस्मिन के लिए बोल रहे थे तब रुबीना दिलायक गलत थी, रुबीना दिलायक तो वही है जो घर के अंदर है पूरे सीजन में, अब कैसे रुबीना दिलायक समझ में आने शुरू होगी। या तो ऐसा हो कि आप गेम बाहर से ही देख रहे हो तो आप बोलो, मगर आपने तो घर के अंदर आके जैस्मिन के साथ आपने बैठ के गेम खेली है, वहां पे भी रुबीना दिलायक थी, मगर आपने रुबीना दिलायक पे मुंह पे कुछ नहीं कहा कि मगर जैस्मिन को आप जरूर समझाते नजर आए कि इससे डिस्टेंस रखो, दूरी रखो, ये वो सारा कुछ। और जैस्मिन ने उस चीज को समझा और एक जगह पे उसने अपने आप बड़ास भी निकाल दी। अब जब सेकंड टाइम जब अली गोनी आते हैं वहां पे वो बाहर से देख चुके हैं कि राहुल वैद्य स्ट्रांग है, रुबीना दिलायक स्ट्रांग है। यहाँ पे वो पूरी सेफ गेम खेलते हैं और रुबीना को अपनी बहन बनाते हैं, राहुल को अपना दोस्त बनाते हैं, पूरा दम भरते हैं दोस्ती का। मगर 2-3 जगह पे वो दोस्त की पीठ पे भी छुरा मगर राहुल वैद्य की जीनियस दोस्ती की वजह से वो दोस्ती टूटती नहीं है, नहीं तो अगर कोई और होता तो दोस्ती अभी के अभी टूट जाती। तो यहाँ पे अली गोनी फिर से एक फेक गेम खेलते हुए नजर आते हैं जो सब दुनिया को समझ में आती है उनके फैंस को छोड़ के। अब अली गोनी का ये सेफ खेलना लोगों को इतना ज्यादा हजम नहीं होता है। और दूसरी तरफ अली गोनी हर बार ये कहते हुए नजर आता है कि बहुत मैं गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूं, मैं गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूं, मैं गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूं। भाई गुस्से पे कंट्रोल करना इट इज ए गुड थिंग, बट आप जो अपने आप को दिखाते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो सब गीदड़ धमकियां लगती हैं, है ना, कि आपने गीदड़ धमकियां दी और आपने किया कुछ नहीं। और उस आपकी जगह पे कविता कौशिक बहुत कुछ करके चलेगी, देवुलना तोड़फोड़ करके चलेगी। जो बिग बॉस में होता है कि आप रियल साइड दिखाओ, जो आप रियल हो उसका 50% ही दिखा दो तो लोगों को समझ में आता है यस इस बंदे ने कंट्रोल भी किया। बट कई बार होता है कि रियल साइड निकल जाती है तो वो निकलनी चाहिए, बट अली गोनी की रियल साइड कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। जब भी दिखाई दी बहुत कम दिखाएगी और जब दिखाई दी वो जैस्मिन वसीम के साथ ही दिखाएगी, जब उसको वो बाकायदा डांट रहे थे कि तुम मत बोलो, तुम आई हो टाइम पास करो, ये वो करो, वहां पे उनकी रियल साइड दिखाई दी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली। बाकी किसी के साथ भी ना तो राहुल के साथ उनकी रियल साइड दिखाई दी, ना ही उनकी दिखाई दी रुबीना के साथ। उन लोगों को लग रहा है कि रियल है बट हमें नहीं लग रहा है बाहर से देख के। ये पूरी की पूरी गेम है यहाँ तक पहुंचने के लिए जहां पे अली पहुंचे हैं। तो अगर फेक और रियल की बात करें तो अली गोनी जो है 85% फेक नजर आए हैं हमारे अकॉर्डिंगली घर के अंदर, और बाकी का उनका हिस्सा जो है 15% वो हम सोच सकते हैं कि वो रियल है। क्योंकि अभी भी जो भी उन्होंने गेम खेली है इस घर के अंदर, जो लास्ट वीक में भी खेल रहे हैं, वो भी फेक नजर आ रही है। एक तरफ राखी को पूरा का पूरा डांट देते हैं, राखी को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि राखी जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती है घर के अंदर। एक ऐसे सदस्य जिसको दरवाजे पे बैठना चाहिए बट उनके साथ बैठ रही है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जब राखी सावंत वो वर्ड बोलती है जो सलमान खान उनको मना करते हैं, अली गोनी इस वर्ड को बड़ी कन्वीनियंटली बोलते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें दिखती हैं कि अली गोनी कितने रियल और कितने फेक है। तो फिलहाल के लिए जो अब तक हमने गेम देखी है, 2 दिन बचे हैं, उसके हिसाब से 85% अली जो है फेक है और 15% अली जो है वो रियल साइड दिखा पाए हैं। तो ये है अली गोनी नंबर 2 पे। अब बात करते हैं विनर ऑफ फेक कंपटीशन। जी हाँ, विनर ऑफ फेक कंपटीशन है रुबीना दिलायक। जी हाँ, जो रुबीना दिलायक ने फेक खेला है उसका तो कोई पार ही नहीं है। तो उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें हैं रुबीना दिलायक के लिए करने के लिए। सबसे पहला फेक पत्ता उनका क्या था कि हमने शो देखा ही नहीं है। ये फेक पत्ता दोनों ने खेला, दोनों ने इस बात को माना कि हमने शो देखा नहीं है, जिसमें सलमान खान ने बड़े प्यार मोहब्बत से इनको समझाया कि आप इतना लॉजिकली बातें करते हो, आप इतनी डिटेलिंग लीगल बातें करते हो, केस करने की बातें करते हो, कॉजेज क्लॉजेज सबकी बातें करते हो, तो आप कैसे ऐसे कर सकते हो कि आपने बिना सोचे समझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपको पता नहीं आपका करैक्टर क्या है, या तो आप पहली बार शो कर रहे हो तब आप हम मान लें कि चलो आपने पैसे के लालच में कर लिया, या ऐसे वैसे कर लिया, जरूरत थी कर लिया, या जो भी था बोर हो रहे थे कर लिया,
बट यहाँ पे आप बोलते हो कि हमने शो देखा नहीं है, और आप स्पोर्ट्स मैन हो, ऐसी आप गारंटी देते हो, बोलते हो कि हमने इतना सब क्लाइंबिंग्स किया है, हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको अपनी गेम तो पता होती है, जिस गेम में जा रहे हैं उस गेम को कैसे खेलना है, मगर ये बात वो एंड तक नहीं माने। यहाँ पे बिग बॉस का घर है, 24/7 कैमराज ऑन होते हैं, और उसमें बिग बॉस की क्रिएटिव टीम ऐसी होती है कि जो चीज उनके दिमाग में बैठ जाती है उसकी एक एक सेंटेंस को वो आगे तक फॉलो करते रहते हैं कि कब वो बंदा ये चीज बोलेगा, और हम ऑडियंस को बताएंगे कि ये बंदा बोल क्या रहा है, जिसने उस टाइम पे ये बोला था अब वो ये बोल रहा है। जैसे कि इन्होंने बोला बिग बॉस का शो हमने देखा नहीं है, तो अब इनको नहीं पता कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट लगने वाली, क्योंकि ये तो कैमरा में है। अब अर्शी खान को बोलती है रुबीना दिलाइक, ज्यादा लंबी पीछे नहीं जाते हैं, कि हितेन तेजवानी को भी तूने ऐसे ही तंग किया, तो वो कहाँ से आया। सोशल मीडिया में बाहर चल रहा है, इनको सब कंटेस्टेंट के नाम याद है, बहुत सारे सीजन के रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं, वो कहाँ से आया। फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो है शो को लेके वो कहते हुए नजर आते हैं। तो ये चीज, दूसरा जो प्राइज मनी को लेके रुबीना दिलाइक ने बम फोड़ा, जिसके आगे सलमान खान की भी बोलती बंद होगी कि भैया ऐसे कंटेस्टेंट कहाँ से आए। दो चीजें होती हैं दोस्तों, या तो आप अपनी इतनी पोटेंशियल का मुजाहिरा ना करो कि हम इतने ज्यादा पोटेंशियल वाले कि हम हर कदम सोच समझ के और बहुत ही मैनेजेबल हैं, बहुत ही तरीके से चलते हैं। जो इतने तरीके से चलते हैं, वो इतना बड़ा शो जिसमें 4-5 महीने आपको एक घर के अंदर बंद के रहना है, वो बिना क्लॉजेस पढ़े, बिना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े कैसे साइन कर सकते हैं, बिना प्राइज मनी को जाने कैसे साइन कर सकते हैं। और ये ऐसा शो है जिसकी चर्चा मुंबई के हर सेट पे होती है, हर स्पोर्ट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक, क्रिएटिव तक, चैनल्स तक बात होती है। तो ऐसे शो से ये कैसे अनभिज्ञ थे, ये बहुत बड़ा फेक स्टेटमेंट था जो इन लोगों ने इस घर के अंदर दिया। अब बात करते हैं कि ये कैसे गेम में कैसे फेक होते हैं। अब जहां पे अन्न का अपमान था वहां पे बहुत ज्यादा शोर मचा लिया कि हम तो भैया अन्न का अपमान सहन ही नहीं कर सकते हैं, बट जहां पे अपना कोई साथी अन्न का अपमान करता है, जैसे कि निक्की तमोली करती है, तो वो कन्वीनियंस के हिसाब से उस मुद्दे को दबा दिया जाता है। और फिर जब निक्की से नहीं बनती थी, वो पैड वाला जो चक्कर हुआ था राहुल के साथ, निक्की ने अपनी पैंट में पैड छुपा लिया था। तो ये बिग बॉस की टीम ऐसा दिखाती है हम सबको, हमें समझ में आए ना आए वो हमारी अपने ऊपर है, पर बिग बॉस की टीम समझाती है। तो वहां पे निक्की तमोली के इस हरकत के ऊपर बहुत ज्यादा पॉइंट उठाया गया, अगर लड़का करता तो ऐसा होता, लड़की करती ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीजें उठाएगी। अब वही शॉट जिसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं बना, कुछ नहीं बना, मगर बिग बॉस की टीम ने वो शॉट मेन एपिसोड में दिखाया जब साइकिल वाला टास्क हो रहा था। रुबीना दिलाइक भी अपनी पैंट में जो भी स्कार्फ था उसको रखते हुए नजर आई, जो साइकिल के ऊपर लगाने वाला था। तो ये चीज उन्होंने दिखाई जिसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, नहीं तो इस चीज को दिखाने का कोई मतलब नहीं था। ये शॉट नहीं भी दिखाते तो ऑडियंस को नहीं पता चलता, मगर ये शॉट दिखाया गया क्योंकि लोग जो क्रिएटिव है वो भी दिखाना चाहते हैं कि आप किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हो, कि वो कंटेस्टेंट इतना भी दूध का दूल्हा नहीं है। तो ये उन्होंने यहाँ पे दिखाया। फिर शुरू में जब रुबीना दिलाइक आई थी और एंड तक जहां तक उनका सफर चला, वहां पे उन्होंने खूब एरोगेंस दिखाई, खूब ऑर्डर दिए, खूब सारी ऐसी चीजें कि राहुल वैद्य बार बार, जैस्मिन भसीन बार बार सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की और ऑर्डर वाली बात को लेके करते रहे कि आप अपने कन्वीनियंस के आपसे चलती हो, मगर रुबीना दिलाइक ने एक बार भी नहीं माना, अपना हाथ दिखा के आगे आगे चलती गई। बट जहां पे स्टेज आई कि उनको मानना चाहिए, वहां पे उन्होंने बड़े ही आराम से मान लिया कि यस सर, मेरे को ये पहले प्रॉब्लम थी, मैं पहले एरोगेंट और मैं सुसाइडल वो वाली टेंडेंसी भी थी, और मैं ऐसे एरोगेंट और शॉर्ट टेम्पर थी। वहां पे वो मानती हुई दिखाई देती है जब शो का तीसरा हफ्ता, सेकंड थर्ड तीसरा हफ्ता चल रहा है। तो ये क्या फेकनेस की नहीं है चीज कि आप तब तक नहीं माने बिल्कुल भी। फिर दूसरी चीज की जब सलमान खान और वीकेंड का वार में इनसे पूछते हैं कि रुबीना जी आप ने अपने पति के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने आपको लेट डाउन किया, तो यस सर बोलती हैं। तो अब यहाँ पे इस बात की सफाइयां बाद में देते हुए नजर आते हैं लोग, अभिनव शुक्ला भी, कि ये तो उस पॉइंट को लेके बोला था। बट मैं यहाँ पे, ये मेरा सवाल तब भी था अब भी है कि जो टीवी के बंदे हैं, जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ अंदर जाते हैं, उनको क्या ऑडियंस की नब्ज नहीं पता होती है? उनको क्या ये नहीं पता होता कि ये एपिसोड, जो बंदा इसी एपिसोड से देखेगा वो तो यही सोचेगा कि अभिनव शुक्ला को बहुत ही बैड गाय समझेगा। तो यहाँ पे वो भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर जाते, पूरा का पूरा फेक जो है चीजें वो करते हुए नजर आते हैं।
और रुबीना दिलैक की, अगर स्पेशली रुबीना दिलैक की बात करें, अभिनव शुक्ला नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं, तो रुबीना दिलैक ने काफी सारी चीजें ऐसी की हैं जो उनकी तरफ ये इशारा करती है कि ये बिल्कुल गेम को इस तरह से देख रहे हैं कि अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी नहीं दिखानी है। ओरिजिनल पर्सनैलिटी कहां पे दिखी उनकी, जब प्रैक्टिकली उनके सामने ये चीज आई और उन्होंने बाल्टी भर के पानी जो था राखी सावंत के मुंह पे डाल दिया, और वो उनको अपनी गलती नहीं लगी, उनको लगा कि यही मेरा ओरिजिनल रिवेंज है, यही मेरा ओरिजिनल गुस्सा है जो मैंने दिखाया है। तो रुबीना दिलैक की पूरी जर्नी की बात करें तो सिवाय उनके भाषण के उनका जो फिजिकल कंट्रीब्यूशन है बहुत ही कम रहा है। वो लड़ती हैं, वो झगड़ती हैं, वो अपनी बात रखती हैं, मगर दूसरे की बात नहीं सुनती हैं, और इसी को वो अगर समझते हैं कि यही उनकी रियल साइड है बाहर भी, तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि रियल साइड अगर बाहर ये है तो फिर ऐसी बातों को लेके बहुत सारी क्लेश हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर शूटिंग में या कहीं पे भी आप करोगे तो ऐसी बातों को कोई भी एंटरटेन नहीं करता है। क्योंकि रुबीना दिलैक की अगर सेट से बात करें, काफी सारे लोगों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि ये तो ऐसे मतलब इतना नहीं करती हैं, बट यहाँ पे वो कर रही हैं, मतलब कि ये फेक कर रही हैं। इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए अपने उसमें, जैसे कि बिग बॉस के मेकर्स पे पॉइंट उठाया, क्रिएटिव्स पे पॉइंट उठाया, बिग बॉस पे उठाया, सलमान खान पे उठाया, सबके ऊपर उन्होंने एक एक करके वार किए। इवन के जो सीनियर्स आए थे, जो शुरू में सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान, हिना खान, इनके ऊपर भी इन्होंने तंज कसे, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर कि इसका और निक्की का कुछ चल रहा है, इसलिए सिद्धार्थ जो है निक्की की साइड लेता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रुबीना ने फेक खेली हैं घर के अंदर, यहां तक पहुंची हैं, और अब भी वो फेक ही खेल रही हैं, क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि जो अब का ये हफ्ता है इसमें आराम आराम से निकालना है। वही निक्की जो बुरी लगती थी वो दोस्त बन गई, वही राखी जब उनको चाहिए थी तब राखी को बहुत अच्छे से उन्होंने यूज भी किया, वही राखी एक स्टेटमेंट के बाद राखी बदल गई, तो राखी को भी निकाल के फेंक दिया। तो ये पूरी की पूरी फेक गेम के दम पे रुबीना दिलैक पहुंच गए हैं नंबर 1 पे। तो रुबीना दिलैक को हम रखते हैं 90% फेक और 10% रियल। तो ये है दोस्तों फेक और रियल का डिफरेंस। आप भी अपना योगदान दीजिए कमेंट के जरिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.